हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी था, वह एक विद्यार्थी होगा। तो ज़रा इन 3 सेंटेंस पे आप ज़रा गौर कीजिए। तो तीनों सेंटेंस आपको एक जैसे लगते हैं, मगर यहाँ पर क्या है कि वह एक विद्यार्थी है, इसमें लास्ट में है। इसमें एक वह एक विद्यार्थी था, दूसरा इसमें लास्ट में था है, और वह एक विद्यार्थी होगा, इसमें लास्ट में होगा लिखा हुआ है। अब इन तीनों में एक चीज़ और गौर कीजिए, इसके अंदर कोई भी आपको वर्ब नहीं दिया गया है। वर्ब नहीं है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो भी करता है, करता तो इसके अंदर वह है, यानी कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य, वो इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे पहले देखिए, इसके अंदर वर्ब नहीं है। दूसरा, यानी कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है, यानी कि क्रिया का मतलब होता है कर्ता द्वारा किया गया कार्य। जैसे मैं दौड़ता हूँ, दौड़ना मेरी क्रिया है। वह हंसता है, हंसना उसकी क्रिया है। तो राजेश भागता है, भागना उसकी क्रिया है। तो इसके अंदर क्रिया नहीं दे रखे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस करवाऊँगा जिसके अंदर जो है वो विदाउट वर्ब हो, यानी कि वर्ब नहीं दिया गया हो, केवल उसके अंदर हो सब्जेक्ट हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। हालांकि हेल्पिंग वर्ब होती है उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब भी हो और आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो। तो ऐसे सेंटेंसों को करवाऊंगा। फर्स्ट डे हमारी क्लास है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे कमेंट करना। तो बनाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको इसको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जो 3 सेंटेंस दिए थे उसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, क्योंकि उसके अंदर वर्ब नहीं है। तो जब भी विदाउट वर्ब आ जाए तो हमारा फार्मूला होता है एक सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, या वाज या वर, और विल बी और शैल बी, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे जी ये 3 सेंटेंस आपने 3 फॉर्मूले एक साथ मिला दिए। बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा एक एक फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ से ये सारे बन जाते हैं। अब देखिए, जहाँ पर इज एम आर है वहाँ पर आपका है आएगा लास्ट में, और वाज वर है वहाँ पर लास्ट में था आएगा, और विल बी और शैल बी होगा तो वहाँ पर लास्ट में होगा आएगा। तो अब आपके पास समस्या ये आ जाती है कि भाई इज कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं और आर कहाँ लगाएं, या वाज कहाँ लगाएं या वर कहाँ लगाएं, या विल बी कहाँ लगाएं या शैल बी कहाँ लगाएं। तो इस समस्या का भी समाधान हम आपको कर देते हैं। तो सबसे पहले इज, एम, आर का समाधान आपको करते हैं। अगर आई हो तो एम लगता है हमेशा। अगर ही, सी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर हो तो उसमें आपका लग जाता है इज। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, यानी कि यू, वी, दे, यानी कि एनीथिंग्स, उसके साथ लगता है आपका आर। चलो, ये समस्या तो आपकी ख़त्म हो गई। अब हम आगे करते हैं वाज और वर का। देखिए, वाज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है, इसके बारे में बताता हूँ। अगर आई हो, ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ लग जाता है जी आपका वाज। और इसके अलावा कुछ भी हो तो शेष, शेष का मतलब होता है कि यू, वी, दे, इसके साथ लगेगा आपका वर। तो अब समस्या हमारी लास्ट समस्या है कि भाई हम कहाँ पर जो है वो विल लगाएं और कहाँ पर शैल। चलो, इस समस्या का भी समाधान हम कर देते हैं, विल और शैल बी। तो देखिए, वैसे तो शैल बी आजकल यूज़ कम होता है, फिर भी आपको बताते हैं आई और वी के साथ हम हमेशा शैल बी यूज़ करते हैं। और शेष यानी कि ही, सी, एनीथिंग जो भी है, यू, दे, इसके साथ हमारा आ जाएगा विल बी। चलो, ये आपके रूल्स हो गए। अब ये समस्या ख़त्म होगी।
अब हम आते हैं अपने उस सेंटेंस पर जो हमारे 3 मेन सेंटेंस थे। तो हम इन 3 मेन सेंटेंसों पर आ गए हैं। पहला था वह एक विद्यार्थी है। तो मैंने बताया था लास्ट में जिसमें है होगा तो उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वह है, वह को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, ही। इसके बाद आपको लिखना है इज एम आर, क्योंकि लास्ट में है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज। और एक अगर आता है तो ए, और विद्यार्थी को बच्चों हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट। तो सिंपल हो गया, ही इज ए स्टूडेंट। अब अगला हमारे पास है वह एक विद्यार्थी था। लास्ट में था आ गया, तो अगर था आता है तो वाज या वर आता है, और मैंने आपको बता रखा कि वाज कहाँ लगाया जाता है और वर कहाँ। तो यहाँ पर भी वह एक विद्यार्थी था, वह को तो हम ही लिखते हैं, और ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज, और ए का ए, और विद्यार्थी को लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये भी बन गया आपका। तीसरा नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि वह एक विद्यार्थी होगा। तो लास्ट में होगा आ गया इसमें, अगर होगा आ गया है तो इसके अंदर विल भी या शैल भी आएगा। तो यहाँ पर वह है, वह को हम क्या लिखेंगे, ही। तो ही के साथ विल भी लगेगा, शैल भी। तो ऑब्वियसली यहाँ विल भी लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है। तो यहाँ आ जाएगा ही विल बी ए स्टूडेंट्स। बच्चों अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, किस तरह आप इसको जल्दी सीख लो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इस तरह से आप एक गोला बना लीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए एक्टिव, और यहाँ पर लिखिए आप लेज़ी, और ये आ जाएगा आपका फार्मर, और यहाँ लिखेंगे आप डॉक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नर्स, या फिर आप टीचर लिख दीजिए क्योंकि मेल फीमेल दोनों में चल देता है ये। उसके बाद आएगा आपका सिंगर, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्रेव, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लॉयर, और इधर लिख सकते हैं चीटर। तो काफ़ी है इतने सेंटेंस, आप इनको आप सीरीज़ दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप एक सब्जेक्ट को ले लीजिए और उससे सारे सेंटेंस बनाइए। है वाले बना लीजिए। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, ये तो आप जानते हो। एफटी का मतलब होता है चुस्त, एक्टिव मीन्स चुस्त। लेजी का मतलब आलसी। फार्मर मीन्स होता है किसान, और डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। टीचर मीन्स होता है अध्यापक, और सिंगर का मतलब होता है गायक। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। लॉयर का मतलब होता है वकील। चीटर का मतलब होता है धोखेबाज। अब इस सेंटेंस को जैसे बनाना है तो आई को लेके चलेंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट्स, आई एम ए स्टूडेंट्स, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम एक्टिव, मैं चुस्त हूँ। आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। आई एम फार्मर, मैं किसान हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं चिकित्सक हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ। आई एम ए चीटर, मैं एक धोखेबाज हूँ। तो इस तरह से आपने आई को लेकर के सेंटेंस बना लेने हैं, है वाले। इसके बाद आप चलिए वाज वाले। पहले इस एक ही का हम यूज कर रहे हैं अभी। जैसे आई वाज ए स्टूडेंट्स, मैं एक विद्यार्थी था। आई वाज एक्टिव, मैं चुस्त था। आई वाज लेजी, मैं आलसी था। आई वाज फार्मर, मैं किसान था। आई वाज डॉक्टर, मैं चिकित्सक था।
आई वॉज टीचर, मैं अध्यापक था। आई वॉज सिंगर, मैं गायक था। आई वॉज ब्रेव, मैं बहादुर था। आई वॉज लॉयर, मैं वकील था। आई वॉज चीटर, मैं धोखेबाज था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बनाने हैं। अब अगला हम लेंगे जैसे गागेगी वाला है, तो आई के साथ आपको पता है शैल भी आता, विल भी आता है। तो आई विल बी ए स्टूडेंट्स, मैं एक विद्यार्थी होऊंगा। आई विल बी एक्टिव, मैं चुस्त, आई शैल बी एक्टिव, मैं चुस्त होऊंगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इससे बनाएंगे। तो एक से आपके कितने 10 सेंटेंस हैं, यानी कि 30 सेंटेंस बन जाएंगे। अब ऐसे ही आप यू को ले लीजिए। यू से आप बनाएंगे यू आर ए स्टूडेंट्स, ए तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ए एक के लिए आता है। तो यू आर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी हो। यू आर एक्टिव, तुम चुस्त हो। यू आर लेजी। तो इसी प्रकार से यू से आप सारे सेंटेंस बनाइए। फिर वी से बनाइए। तो अभी मैं सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके।